अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब हज़रात सऊदीया और ख़लीजी ममालिक की मौजूदा सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तेल की कीमतों में रद्दोबदल के बाद क्या क्या असरात रोनमा हुए हैं। मज़ीद आप सब हज़रात ये जानते हैं कि पिछले साल से लगने वाले फैमिली टैक्स, मुलाजमीन पर टैक्स, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और वैल्यू एडेड टैक्स के बाद गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए सऊदीया में मुलाजमत या कारोबार करना खासा मुश्किल हो गया है। लेकिन कुछ दिन पहले एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट सामने आई है तो इसे तस्लीम करना काफ़ी दुश्वार था, जिसमें यह बताया गया था कि एक साल में 8 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की सऊदीया से चले गए हैं और 14 लाख गैर कानूनी अफराद भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। इसके बावजूद सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ गई है, जो कि 2017 में 12.08 थी, 2018 में 12.09 हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद ममलिकत में एक नई बहस छिड़ गई है। बहुत सी निजी इदारों का ये कहना है कि शहरी किसी छोटी पोजीशन पर काम नहीं करना चाहते हैं, जो बेरोज़गारी में इजाफे की बड़ी वजह है। इसी तरह एक दूसरी रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें यह बात बताई गई है कि टैक्सों के वो नताइज जो सोचे गए थे, गैर मुल्कियों के मुल्क छोड़ देने के बावजूद किसी हद तक हासिल नहीं हो सके हैं। इन लगाए गए टैक्सों से सबसे ज़्यादा इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, फिलिपीनी और नेपाली शहरी मुतासर हुए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि इसकी वजह से कारोबारी हजरात अब मज़ीद इन्वेस्टमेंट से हिचकिचा रहे हैं। इनकी हिचकिचाहट की बड़ी वजह हुनरमंद मुलाजमीन का सऊदीया से चले जाना है। इसी सिलसिले में जद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बार फिर वजारत मेहनत से पुरजोर अपील की है कि इन तमाम निजी इदारों से मुलाजमीन का टैक्स कैंसिल कर दिया जाए, जहां सऊदी और गैर मुल्की मुलाजमीन की तादाद बराबर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि 25 से 30% निजी कंपनियां मज़ीद बंद होने का इशारा दे चुकी हैं। अगर हुकूमत ने अपने फ़ैसलों में तब्दीली या लचक का मुजाहरा ना किया तो इस सिलसिले में ये कंपनियां बंद हो जाएंगी। उन्होंने मज़ीद ये गवर्नमेंट से कहा है, उनको इन्हीं प्रपोज़ल दिया है कि मुलाजमीन पर टैक्स 2020 से 2025 तक ना लिया जाए, इसके बाद टैक्स लगाए जाएं। और मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि तमाम छोटी कंपनियों या कारोबारी जो कंपनीज़ हैं उनसे टैक्स बिल्कुल ना लिया जाए। इसी सिलसिले में महकमा माशियात जो है, सऊदी महकमा माशियात, उन्होंने भी कुछ तज्ज़िया पेश किया है कि इस पेचीदा सूरत हाल के बाद ममलिकत में गैर मुल्की और सऊदी मुलाजमीन दोनों के लिए मुलाजमत के हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट निजी इदारों से होने वाले मुनाफे को 40 से 65% तक ले जाना चाहती है, जो ऐसे हालात में शायद मुमकिन ना हो। अगर गैर मुल्कियों पर लगने वाले टैक्स ख़त्म ना किए गए तो ममलिकत को फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। गैर मुल्कियों के चले जाने से सबसे ज़्यादा जो शोबा मुतासिर हुआ है वो रियल स्टेट का है, यानी कि जो मकानात और शॉप्स हैं उनके सिलसिले में बहुत ज़्यादा नुकसान ममलिकत में उठाया गया है। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि इस कारोबार में मुसलसल पस्ती देखने में आ रही है और तकरीबन तमाम शहरों में, गली मोहल्लों में और मार्केटों में दुकानें और मकानात पर किराए के लिए खाली है के बोर्ड लगे हुए नज़र आते हैं, जो कि इन तमाम सूरत हाल का मुँह बोलता सबूत है। दोस्तों, ये माहिरीन की एक रिपोर्ट थी और ये हुकूमती इदारों को इस सिलसिले में पेश भी कर दी गई है। आप देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है, जिससे तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद का फ़ायदा हो। मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करेगा और इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। अगर आप ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।